हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले वाली की वीडियोस में हमने देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, ट्रिग्नोमेट्री की टी रेशियोज़ की वैल्यूज़, एंड हमने देखी थी रेशियोज़ एंड उसके रेसिप्रोकल्स। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो जा कर के चेकआउट कीजिए। और फिर उसके बाद आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस। तो ये जो पूरी सीरीज़ है वो 10th क्लास सीबीएसई के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 8 और आर डी शर्मा के बेसिक्स के सॉल्यूशन हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है साइन 2/3। हमें पता है जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए की वैल्यू 2/3, यानी कि हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल की ही स्टडी है। तो जो साइन थीटा होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। इस क्वेश्चन में दिया है 2/3। तो ये एक ऐसे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसका कि परपेंडिकुलर है 2 और जिसका हाइपोटेन्यूज है 3। पाइथागोरस थ्योरम के लगा करके हम निकाल लेते हैं इसका बेस। तो बेस हो जाएगा इसका डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम लगा देते हैं अंडर रूट दोनों साइड, तो ये हो जाता है आपका बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों साइड लगा दे अंडर रूट। तो ये हो जाता है हमारे पास बी इज, देखिए स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 - 4, और जो कि हो जाता है अंडर रूट 5। तो यानी कि बेस हो गया आपके पास अंडर रूट 5। इसके बाद जैसे ही हमको पता चलता है राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, एक परपेंडिकुलर निकला 2, हाइपोटेन्यूज जैसा दिया गया था 3, और जो बेस था वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया था √5। इसके बाद हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में दिया था कि रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालिए। तो जैसा कि पता है हमें कि साइन थीटा दिया हुआ है 2/3। इसके बाद जो कॉजेक होता है ये हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन की वैल्यू कर दीजिए उल्टी, तो ये आ जाएगा आपके पास cos 3/2। नेक्स्ट जैसे ही कॉस की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस हमने देखा √5 निकल चुका था, और हाइपोटेन्यूज हमें क्वेश्चन में दिया था कि 3 है, तो हमने वैल्यू निकाल दी √5/3। और अब कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल, यानी कि सेक। सेक ए इज जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस दिया है √5/3, यानी कि सेक की वैल्यू आ जाएगी 3/√5। नेक्स्ट हम देखें जो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर दिया है हमारे पास 2 और बेस दिया है हमारे पास √5। तो हमने लगा दी जो वैल्यू थी परपेंडिकुलर और बेस की, यानी कि अब हमारे पास कॉट ए की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी √5/2, क्योंकि ये इसका कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का होता है और साइन का कॉसेक होता है। तो ये वीडियो बस यहीं तक। इसके बाद आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं बहुत जल्दी इनके आगे की वीडियोस लेकर के आऊँगा। टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।